दोस्तों, वन रक्षक के लिए जिसका फिजिकल में चयन हुआ है, यानी कि जिनका 5 गुना में चयन हुआ है, उनको फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि फिजिकल की डेट आएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो आपसे कभी फिजिकल पास नहीं होने वाला, ठीक है। और वैसे भी ये जो फिजिकल के जो मापदंड है ना, इतने सिंपल है नहीं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बंदे अगर अभी भी तैयारी करें ना, तो भी अगर उनकी शारीरिक कंडीशन या फिर बहुत ज़्यादा हेल्थी नहीं है, तो फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए समझ लो कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ है और कितने मार्क्स है, फिर क्या चीज़ है, अंक जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए अपन अलग से बात करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले मैं बताऊं शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण। तो एक्चुअली इसके कोई मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि आपको पास करना है, सिर्फ पास करना है, क्वालिफाइंग इन नेचर। इसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्क्स आपने रिटर्न में पा लिए वो फाइनल है, इसके कोई मार्क्स नहीं, लेकिन इसको पास तो करना है। या फेल हो गए तो सीधे से बात है, भले आप टॉपर क्यों ना हो, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपका नाम अधिदेश बोर्ड को आगे दुगुनी लिस्ट के लिए रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा, ठीक। तो बात करते कि भाई क्या क्या मापदंड है। पहले तो नॉर्मल मापदंड, अगर ऊंचाई की बात करें, हाइट, तो पुरुषों की चाहिए 163 सेंटीमीटर। तो ये मुझे जहाँ तक मेरे को पता है कि आप यदि आप समझदार इंसान हो तो फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ तो देख ली होगी, ऊंचाई, कि भाई आपके 163 ऊंचाई हो रही है तो ही आपने फॉर्म भरा होगा अधिकतर, ठीक। महिला 150, इतनी तो ऊंचाई चाहिए। अब सीने की बात करें तो पुरुषों का सीना होना चाहिए 84। कितना होना चाहिए? 84, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ठीक है। यानी कि सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए इससे, ठीक। अगर महिलाओं के लिए बात करें तो उनके नॉर्मल 79 और विथ फुलाव, मतलब 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब आप सभी पहले ही देख लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है पदचाल, यानी कि आपको चलना है, भले कैसे भी करो, आपको कुल मिला के 25 किलोमीटर 4 घंटे में पार करना है। चल के करो, दौड़ के करो, 4 घंटे तक कोई दौड़ तो सकता नहीं, साफ बात है। तो इसलिए इसको पदचाली बोलते हैं। इसका मापदंड जरूरी है, क्यों? ये यहाँ पर ही नहीं, इवन जो ACF के एग्जाम हुए थे, ACF और रेंजर, ठीक है, मैंने भी उनका एग्जाम दिया था, मैं इंटरव्यू तक भी गया था, लेकिन फाइनली मतलब मैं फिजिकल के लिए मेरे को मौका दिया। उसमें क्या हुआ था एक्चुअली में कि पहले एग्जाम हुए थे, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुए थे, तो इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू के बाद मेरा आगे सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर उसके बाद फिजिकल हुआ था उसमें, ठीक है। तो उनके लिए भी ये था 25 किलोमीटर 4 घंटे में। तो यानी कि भाई जंगल में आप काम करोगे तो ऑब्वियसली साफ बात है, आपको पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ जंगल में तो गाड़ियाँ तो चलेगी नहीं सभी जगह, ठीक है। तो इसीलिए ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको इतना सिंपल लेना भी मत। आप सोचोगे कि जब डेट आएगी तब मैं दौड़ने जाऊंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा गलती से भी मत सोचना, ठीक है ना। मेरा हालांकि इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे जो मतलब रिटर्न पास हो गई, इंटरव्यू के लिए था ना, मतलब उस टाइम ही मैंने दौड़ने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। मुझे पता है कि भाई जैसे ही इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के जस्ट पूरा होते ही आता रिजल्ट, फिर उसके जस्ट बाद ही क्या था, फिजिकल होने वाले थे। तो लास्ट टाइम में कोई तैयारी नहीं होती, फिजिकल जैसी चीज़ें एकदम से नहीं आ पाती, समझ गए। एकदम से दौड़ोगे तो भाई हार्ट अटैक आके मर जाओगे, ऐसा होता है बहुत बार। तो 25 किलोमीटर 4 घंटे पूरा करना है, बिल्कुल ऐसे मतलब सही ढंग से चलना, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, इसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक। महिलाओं के लिए देखो तो 16 किलोमीटर है 4 घंटे में, महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में, आपके लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी कि 1 घंटे का कितना हुआ, 6 किलोमीटर समथिंग, 6.25 किलोमीटर, ठीक, 1 घंटे का। आप देख लेना, आपको अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत सिंपल है, तो आप खुद पहले 6 किलोमीटर दौड़ के देख लेना कितने टाइम में पूरा कर पाते हो। और पहला जो 1 घंटा होता है उसमें जोश होता है, उसमें तो आदमी कर भी लेता है, उसको कंटिन्यूस करना 4 बार,
सिंपल काम नहीं होता। ऐसे रेसिंग में बहुत सारे लोग बेहोश भी होते हैं, ठीक है। और एडिडास बोर्ड ने साफ तौर पर मेंशन भी कर रखा है कि विद्यार्थी फिजिकल परीक्षण के लिए अपने जोखिम पे आए, उनका बोर्ड का कोई जोखिम नहीं होगा। कहीं दौड़ते दौड़ते कुछ हो गया, ठीक है, कोई मतलब गड़बड़ वड़बड़ हो गई, ठीक हो जाता है, हार्ट बीट वगैरह चीज़ें, तो एडिडास बोर्ड उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ठीक है। तो इसीलिए एडिडास बोर्ड चाहता है कि भाई आप पहले से फिट हो तो ही तो फॉर्म भरो, ठीक। ये पदचाल है। अब देखो यहाँ तक फिर भी माना ठीक है, क्योंकि जो मतलब यहाँ तक ठीक है, कोई अगर ऐसा ही बंदा जो बिल्कुल बैठे बैठे रहे हैं, जो कभी पैदल वॉकिंग भी नहीं किए, नहीं चले, उनके लिए मतलब मुश्किल होगा, यहाँ तक फिर भी काम हो जाएगा। अब आगे बात आते थोड़े से टफ काम ये आते हैं, ठीक। सिटअप है किसके लिए? पुरुषों के लिए। 1 मिनट में 25 सिटअप लगाने हैं। कितना लगाने हैं? 25 सिटअप। और उसके अलावा आपको एक बॉल फेंकनी है। इसने लिखा है क्रिकेट बॉल। अभी ये क्रिकेट बॉल में कुछ मेंशन नहीं किया, लेदर की बॉल फेंकनी है या फिर टेनिस की फेंकनी है, लेकिन साफ बात है वो लेदर बॉल ही होगी, ठीक है। आपको लेदर बॉल ही दी जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, कौन सी बॉल होगी? लेदर बॉल। और लेदर बॉल को 55 मीटर फेंकना इतना आसान काम नहीं है, नहीं फेंकी जाती भाई साहब, इतना आसान काम नहीं है। हाँ, जो क्रिकेट खेलता है लेदर बॉल के साथ या फिर जो टेनिस के साथ भी जो क्रिकेट खेलता है उससे तो फिर भी लगभग फेंक लेगा, लेकिन जो नया बंदा जो कभी हाथों में कितना भी जोर हो, क्योंकि इस बॉल फेंकने में भी थोड़ा हाथों का जोर काम नहीं आता ज़्यादा, थोड़ा वो स्टाइल होता है चीज़ों का, मतलब कहाँ से पकड़ के फेंकना, ठीक है। मेरा खुद का भाई भी तैयारी कर रहा है इसकी, तो मैं जब गाँव जाने वाला हूँ, अभी जाऊँगा तो उसका वीडियो आपको बताऊँगा, उससे मिलवाऊँगा, ठीक है, वो कैसे कर रहा तैयारी, उसका भी फिजिकल के लिए हुआ है, ठीक। तो 55 मीटर फेंकना है। अब इसमें आपको 2 अवसर दिए जाएंगे, मतलब कैसे, जैसे कि भाई आपको बॉल फेंकने के लिए दी, हो सकता है आप पहली बार में नहीं फेंक पाए, चूक गए, तो आपको एक और अवसर दिया जाएगा। दूसरे अवसर में 55 मीटर फेंक गए तो फेंक गए, नहीं तो बाहर, भले आप टॉपर क्यों ना हो, आपको आगे रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा। तो सिटअप 1 मिनट में 25 द्वारा। तो इन दोनों के क्या है? 2-2 अवसर है, ठीक है, 2-2 अवसर है, ठीक। महिलाओं के लिए बात करें तो एक तो लंबी कूद है, कैसी? खड़ी लंबी कूद 1.35 मीटर वाली, और जो गोला फेंके कितना है? 4.5 मीटर। तो ये सारे मापदंड अभी से देख लेवे और तैयारी अभी से स्टार्ट कर देवे। कोई अगर इस सोच में है कि मैं डेट आएगी एग्जाम के आसपास, फिर उसके बाद मतलब फिजिकल की डेट आएगी उसके बाद मैं मतलब जाऊंगा फिजिकल के लिए दौड़ने वगैरह, तो फिर भूल जाओ बेटा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने समझा दी। आज ही आपका यदि फिजिकल में हुआ है तो तैयारी पे लग जाए, ठीक। थैंक यू सो मच।